एक कला, एक विरासत और एक बेटी का ऐसा सपना जो उसकी माँ की जिंदगी की सच्चाई से जाकर टकरा जाता है। आज हम द पॉट मेकर की कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो जुनून, त्याग और पीढ़ियों के बीच के फर्क को बहुत करीब से दिखाती है। तो कहानी का दिल इसी एक सवाल में छुपा है। क्या ये कहानी एक बेटी के सपनों की है या फिर एक माँ की उस कठोर सच्चाई की है जो वो जी रही थी? इस कहानी के बीच में है सेंटिला, एक लड़की जिसके दिल में बस एक ही जिद है, एक ही जुनून है, उसे कुम्हार बनना है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम मिलेंगे सेंटिला के सपने से और उसकी जिद से, और यहीं से उस टकराव की नींव पड़ती है जो इस परिवार को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो देखिए, मामला ये है, एक तरफ है सेंटिला जिसके लिए मिट्टी ही सब कुछ है, वो कुम्हार बनना चाहती है, और दूसरी तरफ है उसकी माँ अरिनला, जो चाहती हैं कि वो एक बुनकर बने। अरिनला के सोचने का तरीका बहुत सीधा था। उनके लिए बुनाई ज्यादा प्रैक्टिकल थी, मेहनत कम लगती थी और पैसे कहीं ज्यादा मिलते थे। लेकिन सेंटिला का जुनून, अरे वो कहाँ मानने वाली थी। जैसे ही उसके माँ बाप खेतों के लिए निकलते, वो पहुंच जाती थी गांव के माहिर कुम्हारों को छुप छुप कर देखने। हाँ, वो लोग तो हंसते थे, सोचते थे कि ये तो बचकानी रुचि है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। पर उन्हें क्या ही अंदाजा था कि ये जुनून उसकी जिंदगी का मकसद बनने वाला था। पर एक मिनट, एक माँ जो खुद एक कलाकार है, वो अपनी बेटी के सपने के आड़े क्यों आएगी? सवाल तो यही है ना, है ना? इसका जवाब हमें मिलता है कहानी के इस हिस्से में, माँ के संघर्ष में। ये वो हकीकत है जिसे सेंटिला अपनी आंखों से नहीं देख पा रही थी। देखिए, कला एक ही है, कुम्हारी, पर नजरिए बिल्कुल जुदा। जहां सेंटिला को मिट्टी कूटने की आवाज में एक तरह का संगीत सुनाई देता था, एक जादू दिखता था, वहीं उसकी माँ अरिनिला के लिए वो आवाज थी कमर तोड़ मेहनत की। एक ऐसी मेहनत जिससे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जलती थी। और अरिनला का ये नजरिया यूं ही नहीं बना था। जरा सोचिए, मिट्टी लाने के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना, फिर नदी तक की वो खतरनाक फिसलन वाली ढलानों से उतरना, फिर घंटों उस पत्थर जैसी मिट्टी को कूटना, और इतना सब करने के बाद महीनों की मेहनत के बदले मिलती थी ना के बराबर कमाई। और ऊपर से ये डर तो हमेशा ही रहता था कि भट्टी की एक छोटी सी गलती बस सारी मेहनत खाक में मिला सकती है। तो एक तरफ माँ का विरोध था, दूसरी तरफ गांव वालों का मजाक। पर सेंटिला ने हार नहीं मानी। लेकिन जैसा होता है, जब कोई चीज छिपकर की जाती है तो समाज की नजर उस पर पड़ ही जाती है। यही तो वो जादू था जिसने सेंटिला को अपना बना लिया था। मिट्टी को खोदना, उसे पानी में भिगोना, फिर उसे कूट कूट कर मुलायम करना, और फिर अपने हाथों से उसे एक शक्ल देना, उसे धूप में सुखाना, और आखिर में आग में तपाकर उसे हमेशा के लिए जिंदा कर देना। और जैसा कि होता है, सेंटिला का ये राज अब राज नहीं रहा। बात गांव में फैली और पहुंच गई बड़ों तक, और वो लोग चिंतित हो गए। उनका मानना था कि हुनर, खासकर जो लोगों के काम आए, वो किसी एक की जागीर नहीं होता, वो तो समुदाय की धरोहर है, उसे आगे बढ़ाना ही पड़ता है। अब पंचायत ने सेंटिला के पिता मैसोबा को बुला लिया। माहौल थोड़ा गर्म था, लेकिन मैसोबा ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने अपनी पत्नी का भी बचाव किया, और साथ ही पंचायत को ये भरोसा दिलाकर कि उनकी बेटी एक दिन गांव के सबसे बेहतरीन बर्तन बनाएगी, अपने परिवार के लिए थोड़ा और वक्त निकाल लिया। देखिए, सेंटिला के पास जुनून की कमी नहीं थी, जिद भी थी, पर उसे जरूरत थी एक रहनुमा की, एक गुरु की। और बस यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक अनमोल मदद आकर सब कुछ बदल देती है। और ये मदद आई ओनुला के रूप में। ओनुला एक बहुत ही दयालु, अधेड़ उम्र की विधवा थी जो लड़कियों का हॉस्टल चलाती थी। जब उन तक इस घर के झगड़े की बात पहुंची तो उन्होंने फैसला किया कि वो सेंटिला की मदद करेंगे। ओनुला ने आते ही वो एक चीज देखी जो कोई और नहीं देख पा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि सेंटिला के हाथों में हुनर तो है, पर साथ ही बहुत तनाव है, एक घबराहट है। और वो जानती थी कि मिट्टी कभी भी घबराए हुए हाथों की नहीं सुनती, वो तो सिर्फ नरम, सधे हुए हाथों के आगे ही झुकती है। एक शाम तो ऐसा लगा कि बस सेंटिला सब छोड़ देगी, वो इतनी हताश थी। तभी ओनुला उसके पास आई। उन्होंने सेंटिला के हाथों को अपने हाथ में लिया और बस इतना कहा,
चिंता मत करो, मैं सिखाऊंगी तुम्हें एक बेहतरीन बर्तन बनाना। और बस उस एक पल में उनुला ने सिर्फ सांटिला के हाथ नहीं थामे थे, बल्कि उसके टूटे हुए हौसले को थामा था। और फिर दोनों ने मिलकर उसका पहला खूबसूरत बर्तन बनाया। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबसे ज्यादा भावुक करने वाला है। ये वो हिस्सा है जहां एक कला को अपनी कीमत मिलती है, जहां विरासत और विदाई एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक सुबह अरेनला की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने सेंटिला को बुलाया और कहा, जितने बर्तन बना सको बना लो, धूप अच्छी है, सूख जाएंगे। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, शायद पहली बार ये एक माँ का अपनी बेटी पर भरोसा था। और फिर उस दिन कुछ अजीब हुआ, एक चमत्कार जैसा। अचानक सेंटिला के हाथ अपनी माँ की तरह तेजी और सफाई से चलने लगे। सारा तनाव, सारी घबराहट गायब। बस एक लय थी, एक धुन थी। ऐसा लगा मानो सालों की मेहनत और संघर्ष बस एक पल में माहिर हुनर में बदल गया हो, जैसे एक गुरु की आत्मा उसके हाथों में उतर आई हो। और जब सेंटिला ने काम खत्म करके बर्तन गिने तो वो खुद हैरान रह गई। उसकी माँ की कतार से उसकी कतार में सिर्फ एक बर्तन कम था, सिर्फ एक। ये उसकी महारत का सबसे बड़ा सबूत था। वो अपने काम से खुश थी, थकी हुई भी थी। अपनी माँ को बुलाने के लिए घर के अंदर गईं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वो वहीं जम गई। उसकी माँ जमीन पर थीं और उनकी सांसें रुक चुकी थीं। अगली सुबह जब ओनुला वहां आईं तो वर्कशॉप का दरवाजा खुला था। अंदर सूरज की रोशनी में चमकते हुए बर्तनों की 2 लाइनें लगी थी, एकदम सीधी, एक जैसी। उन्होंने बहुत गौर से देखा, पर यह बताना नामुमकिन था कि कौन सी लाइन माँ की है और कौन सी बेटी की। कला ने कलाकार का फर्क ही खत्म कर दिया था। और बस उसी पल ओनुला सब समझ गए, विरासत सौंपी जा चुकी थी। जिस लम्हे एक पुराने मास्टर ने दुनिया छोड़ी, ठीक उसी लम्हे एक नए मास्टर का, एक नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि क्या सच्चा जुनून, असली हुनर सिर्फ संघर्ष से विरासत में मिल जाता है, या फिर उसके जन्म लेने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, एक गहरे नुकसान और एक बड़े त्याग की जरूरत होती है।